मेरा नाम वरुण रहेजा है। आज जिमी मैकलिगन सस्टेनेबल वीक के दूसरे दिन की शुरुआत में करता हूँ। आज मुझे फूड सिक्योरिटी द्वारा फूड प्रोसेसिंग सोलर ड्रायर से हम कैसे कर सके उसके बारे में जानकारी दूंगा। सो आई एम सेफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वारंटाइन और मैं आई होप आप सेफ होंगे इस टाइम पर। सो मैं अपनी छत पे मेरे सोलर ड्रायर के साथ खड़ा हूँ, जिसमें हमने कुछ दिन पहले आम और संतरे सुखाए थे। तो ये लास्ट ईयर के संतरे हैं, जिसको हमने वापस धूप दिखाई कि साल भर हम उसको यूज़ कर सकें और बार उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम उसको बार बार धूप दिखाते हैं। तो ये पिछले साल के आम है जो हमने पिछले साल सुखाए थे। ये बादाम आम है जो अभी भी अपने नेचुरल कलर में है, नेचुरल टेस्ट में है। संतरे हैं जिसकी खुशबू अभी तक बनी हुई है, इसका टेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। से इनको कुछ दिन पहले हमने वापस धूप दिखाने के रखे थे कि ये वापस ख़राब नहीं हो जाए, इनमें मॉइस्चर वापस थोड़ा टाइम में आ जाता है। सो उसके लिए हम इसको धूप में रखते हैं। तो जो व्यूअर्स नए हैं उनको नमस्कार। जो सोलर ड्रायर के बारे में नहीं जानते, मैं उनको पहले सोलर ड्रायर के बारे में बताना चाहूँगा। सो सोलर ड्रायर लाइक एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें धूप की जो गर्मी रहती है उसको हम ऐसे कंट्रोल करते हैं जिससे हम जो ओपन में धूप में सुखाते हैं उसमें यूवी रेडिएशंस आते हैं, धूल मिट्टी आती है, कीड़ा आकर उस पर बैठते हैं, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होती थी। तो सोलर ड्रायर के यूज़ से हम वहाँ सारे जो नुकसान है उससे बच पा रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ऐसा कंट्रोल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि शीट जब क्लोज होती है तो धूप की किरणें इसके अंदर आके ट्रैप होती है। वहाँ पर ट्रैप होने के बाद आप एक साइड देखेंगे तो दूसरे साइड आपको ब्लैक सरफेस दिखेगी और एक साइड आपको ड्राइंग एरिया दिखेगा जहाँ पर प्रोडक्ट रखे जाते हैं। तो धूप की गर्मी से ये प्रोडक्ट सूखता है, वहाँ पर गर्मी बनती है। गर्मी के साथ आप देखेंगे गर्मी जब बनती है तो ब्लैक सरफेस एक मेजर एब्जॉर्बर है जिससे गर्मी बनती है। उसके ऊपर की हवा गर्म होती है और दूसरी साइड एक फ़ैन लगा हुआ है जो सोलर पैनल से ऑपरेट होता है। तो सोलर पैनल से जो ऑपरेट होता है फ़ैन, उससे हवा जो गर्म हवा है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर आती है, प्रोडक्ट्स का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और दूसरे साइड से बाहर निकल जाती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। इस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गर्मी है उसको ट्रैप करा जाता है। धूप इतनी कॉन्सेंट्रेटेड जो इतने एरिया में धूप आ रही है उसको हम पहले एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो कॉन्सेंट्रेट होने के बाद वो गर्मी का उपयोग हम एक कंट्रोल वे में करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा हो कि ये प्रोडक्ट काले पड़ जाए, ना ये कम हो कि इसमें फंगस आ जाए। इसकी क्वालिटी, टेस्ट, न्यूट्रिशन वैल्यू सब इंटैक्ट रहता है सोलर ड्रायर के उपयोग। मैं बताना चाहूँगा कि सोलर ड्रायर के उपयोग से हम फूड सिक्योरिटी कैसे कर पा रहे हैं। सो ये जो जैसे मैंने आपको बताया, ये आम पिछले एक साल हो चुका है। यही आम अगर बाजार में नहीं बिक पाता, कोई किसान के पास पड़ा होता, वो बिक नहीं पाता, तो उसको एक ही ऑप्शन बचता उसको फेंकने का। पर अगर उन किसान के पास सोलर ड्रायर होता तो उसके काट के इस प्रोडक्ट को इस टाइप के चंक्स फॉर्म में ड्राई कर सकते थे और अब ये 1000 रुपये किलो में कम से कम बिकते हैं। तो जिस सीज़न के टाइम पे जब 10-20 रुपये किलो रेट हो जाते हैं, फार्मर का इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता कि वो कटाई कर सके और उसको बाजार तक लेके आ सके। वो पहले ही खराब, उतना भी उससे भी कम भाव मिलता है बाजार में, तो किसान उतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि उसको बाजार ले जा सके। तो उसको एक ही चारा बचता है कि उसको फेंकना पड़े। और इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसी जगह जहाँ प्रोडक्शन बिल्कुल कम है, तो वहाँ तक भी वो सप्लाई नहीं पहुँच पाती है। अभी भी हंगर बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, लोग आज भी रात को भूखे सो रहे हैं। सो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने सोलर ड्रायर बनाया। मेरी खुद का एक स्टार्टअप है जिसमें हम सोलर ड्रायर बनाते हैं। सोलर ड्राइंग कैसे करनी है, सोलर प्रोसेसिंग कैसे करनी है, बाजार में कैसा प्रोडक्ट बिकेगा, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, वो हम किसान को बताते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं और उनसे कहाँ बेचना है उसमें हम उनकी मदद करते हैं। तो कुछ फैक्ट्स पे मैं आऊँगा कि हम फूड प्रोसेसिंग की, फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप मान के चलिए अगर 1 लाख टन कोई फ्रूट का प्रोडक्शन होता है तो उसमें से कम 30 से 40 किलो वो फेंका जाता है। और अगर हम सिर्फ प्रोसेसिंग की बात करें तो 2% उसमें से प्रोसेस कर पाते हैं जिसको हम बचा पाते हैं वेस्टेज से। ये अगर सिर्फ फिगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज से, यूएस की बात करें या चाइना की बात करें, तो यूएस इंडिविजुअली टोटल प्रोडक्शन का 60% प्रोसेस कर पा रहा है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास, उनके फार्मर्स के पास नहीं है, अगर कोई चीज़ वेस्ट जा रही है या फिर उसको बाजार में बिक नहीं पा रही फ्रेश फॉर्म में, तो उसे वो प्रोसेस कर पाते हैं। वो प्रोसेस प्रोडक्ट
कि शेल्फ लाइफ इजली हम जैसे ये सोलर ड्रायर के थ्रू हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो प्रोसेसिंग करके उसको प्रिजर्व कर पाते हैं साल भर के लिए। सो इस लेवल पे जब हम जाते हैं फूड प्रोसेसिंग पे, तो हम जो फूड जो 30-40% का वेस्टेज हो रहा है उसको हम बिल्कुल मिनिमाइज कर पाते हैं। सो अभी क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, मैंने कुछ एग्जांपल लूँगा मैं अपने कस्टमर के। सो मेरा हमारे एक मित्र है भगवान दास जी, जिनका महेश्वर में फार्म है। तो उनके पास 2,000 किलो गाजर थी जो उनको फेंकनी पड़ रही है। उनका मुझे कॉल आया कि यार गाजर है मेरे पास, चुकंदर है, केले है, मेरे पास ड्रायर की कैपेसिटी कम है, मैं क्या क्या चीज़ें सुखा सकता हूँ कि इतने तो मैं सुखा लूँ कि अपने साल भर के उपयोग के लिए मैं कर सकूँ। जैसे ये भी हमने आम और संतरे सुखाए हैं, या हम अभी हमारे घर में यूज़ कर रहे हैं, जब हमको विटामिन और मिनरल्स की जो ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही है, बट हमारे पास ड्राई फॉर्म में पड़े हुए हैं तो हम साल भर तक उसको यूज़ कर पा रहे हैं। वही सेम एग्जांपल हम देखें भगवान दास जी का, तो वो चाह रहे कि वो ड्रायर का यूज़ करके जो प्रोडक्ट अभी उनको फेंकना पड़ रहा है, जो बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे, उसको एटलीस्ट वो सुखा के साल भर खुद के लिए तो यूज़ कर सके। तो सोलर ड्रायर का उपयोग वहाँ आता है। एक और चीज़ जो हम आजकल देखे आ रही है कि ऑर्गेनिक का ट्रेंड बहुत बढ़े जा रहा है। आपको एक चीज़ का ध्यान होगा कि पहले की हम बात करें तो पहले सब्जियों का एक सीज़न होता था कि मेथी आएगी तो ठंड में ही आएगी, टमाटर आएंगे तो बारिश के बाद आएंगे, अगर हम पुदीने की बात करें तो वो ठंड में आएगी, आम आएंगे तो वो गर्मी में आएंगे, तरबूज आएंगे तो गर्मी में आएंगे। पर आजकल सब सीज़न ख़त्म हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, केमिकल का यूज़ इतना बढ़ चुका है कि हर सीज़न में हर प्रोडक्ट मिल पा रहा है। पर अगर सिर्फ ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक आपको हर सीज़न में नहीं मिल पाएगा। तो जो प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर है, जो नेचुरल फॉर्म में भगवान की जो हमको सीज़न में मिलता है, वो बाकी सीज़न में नहीं मिल पाता। तो अगर हमको वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंज्यूम करना है तो हमको सोलर ड्रायर या फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे हम उसको शेल्फ लाइफ बढ़ा सके और साल भर तक यूज़ कर सके। एक मैं लेटेस्ट एग्जांपल लूँगा, मोदी जी ने रिसेंटली अपने लास्ट टॉक में बताया कि काढ़ा बनाइए, अदरक हल्दी ठीक है यूज़ करके काढ़ा बनाइए, तुलसी का यूज़ करके काढ़ा बनाइए। तुलसी अदरक की हम सिर्फ अदरक और हल्दी की बात करें तो उसका सीज़न ठंड में रहता है, पर हमको अगर काढ़ा बनाना, हमको हमारी इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो पूरी साल भर हमको करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, तो सोलर ड्रायर के उपयोग से हम उसको सीज़न के टाइम पे सुखा सकते हैं। उसको एयर टाइट पैकेट में सिर्फ पैक करना रहता है, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको गर्म पानी में डालते हैं, जब भी चाय बनानी रहेगी उसके टुकड़े करने हैं उसी टाइम पे उसको गर्म पानी में डाल सकते हैं। सो ऐसे एप्लीकेशन हम घर पे यूज़ कर सकते हैं, बेसिक फूड प्रोसेसिंग हम घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक और फ़ायदा रहेगा, हम 2 फ़ायदे उससे कर पाएंगे। एक तो किसान का, जब ओवर प्रोडक्शन रहता था उसको फेंकना पड़ता है, और हमको भी उसी टाइम पे सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा। तो फार्मर को भी फायदा होगा कि उसका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं सेल होगा, और हमको ये फायदा होगा कि हम जो कम रेट में हम उसको प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं और साल भर हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। और सेब फल के रेट ठंड में 20 से 30 रुपये रहते हैं, 40 रुपये 50 रुपये तक जाते हैं, पर अभी गर्मी में वो 200 रुपये किलो बिकते हैं। तो हम चाहेंगे कि उस टाइम पे जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो हम उसको सुखाएं। अब अगर गर्मी में हम खाएंगे तो हमको वही 200 रुपये की चीज़ हमको वही 30-40 रुपये जब हमने उसको खरीदी तब हमको पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जिससे हम फूड सिक्योरिटी कर पा रहे हैं, और उससे फूड प्रोसेसिंग का एक सबसे ईजीएस्ट हमारे पास प्रोसेस है सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, कोई इसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती, कोई नेचुरल बिल्कुल प्रोसेस रहती है, क्वालिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, साल भर बाद भी वही कलर वही स्मेल इसमें बनी हुई है। जब खाना हो बस गर्म पानी में डालो, या फिर रेडी टू ईट भी आप खा सकते हैं, इसको बस तोड़ा और आप डायरेक्ट इंटेक कर सकते हैं। आपको उसका जूस बनाना है, शेक बनाना, आप गर्म पानी में डाल के इसको मिक्सर में डाल सकते हैं, आपका शेक तैयार है। कन्वीनियंट कितना हो गया, आपको ना बाजार जाना है, ना टेंशन की बाजार में मिल रहा है कि नहीं, प्रोड्यूस क्या रेट में मिल रहा है, उसमें ना काटना है, एक बार में काट के आपने अपना स्टॉक तैयार कर लिया, और जब भी इच्छा हुई गर्म पानी में डाला, पाउडर डाला है, चंक्स डाले, और आपका प्रोडक्ट तैयार। सो आज के लिए मैं जो बताना चाहूँगी सोलर ड्रायर के क्या उपयोग थे। आई होप आप सबको और समझ में आया हो, और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक। मैं आपको सोलर ड्रायर के बारे में, और सोलर ड्रायर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको ऑल ओवर इंडिया कहाँ पर कैसे हम सप्लाई करते हैं, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। बस बन गया। फिनिश कर दो।